फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है संडे और आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो आप लोग भर भर के उसको आशीर्वाद दीजिएगा। मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर आ गई हूँ और मैंने ना साड़ी पहनी थी, बाद में मैंने चेंज करा था, लेकिन ये अभी पूजा के टाइम पे साड़ी पहनी थी। और यहाँ पे मैं करूँगी अब पूजा, जो हमारे यहाँ पूजा होती है। और जो सुबह गुलगुले बनाए थे ना, वो यहाँ पे रखे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। और बेटे को तिलक किया जाता है, टिक्का किया जाता है। तो यहाँ पे वो मैं पूजा कर रही हूँ। ये लगभग शाम में से पहले पहले हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और ये मैंने गुलगुले रखना भूल गई थी। ये हमारे यहाँ पटली जो है ना, इस पे रखा जाता है। तो चलिए बने रहिए और आप लोग देखिएगा कि हमारे यहाँ कैसे बर्थडे होता है। और यहाँ पता है, इस बार बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी। ये देखिए, पहले पता है ये दूध नहीं पीता था। हमारे यहाँ ना कटोरी में दूध और तेल डालकर पिलाया जाता है, पर बेटा नहीं पीता था। इस बार इसने पिया है। ये बहुत एक्साइटेड था इस बार, या तो कह सकते हैं थोड़ा बड़ा हो गया है तो शायद मे बी। और इस बार वो बहुत एक्साइटेड था सबके कॉल के लिए। ये सब कॉल करेंगे, उसको विश करेंगे, तो ऐसा करके बहुत एक्साइटेड था इस बार ये। और यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ उसको, और उसे बहुत मज़ा आया। उस दिन बहुत मज़ा आया। ये मैं नेक्स्ट डे एडिट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे यहाँ माला पहनाई जाती है, तो मैंने इसको ना माला पहनाई है। तो यहाँ पे ऐसे पूजा होती है। जो पटली में गुलगुले रखे हैं ना, उसको फोड़े जाते हैं, मतलब काटे जाते हैं हाथ से। और उसके बाद आरती होती है और टिक्का होता है, दूध पिलाया जाता है। बस इतना सा ही होता है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो सब वो टिक्का करते हैं और कुछ मीठा खिलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए, उसको बहुत उलझन हो रही थी। कह रहा था मम्मा गड़ रहा है। उसको फूल उसको अजीब सा लग रहा था उसको, तो उसने बाद में उतार भी दिया था। तो मैंने बोला था कि अभी पहने रहो, बाद में उतारना। तो यहाँ मैं गुलगुले तोड़ रही हूँ और ये कुछ ना कुछ बोलता रहा था, बहुत हंसी आ रही थी। बहुत एक्साइटेड था इस बार। ये बड़ा हो गया। अभी देखिएगा दूध में कैसे रिएक्ट किया इसने। ये पता है, इसके पापा कह रहे थे कि ऐसे करो दूध पीने में, क्योंकि ये जब इसका फर्स्ट बर्थडे था ना, तो ये इसने ऐसे ही रिएक्ट किया था। कुछ सर पे हाथ रखा था और मतलब ऐसा ना, मुझे दूध पीना पड़ेगा अब, तो ऐसा करके। तो ये हाँ, कभी दूध नहीं पीता था, कभी नहीं पीता था ऐसे। इस बार इसने दूध पिया है, कभी नहीं पीता था, और इस बार इसने दूध पिया है ऐसे। तेल वाला दूध कभी नहीं पिया इसने। हल्का सा टेस्ट कर लेता था, लेकिन पीता नहीं था। लेकिन इस बार इसने पिया है। इसने पूरा फिनिश कर लिया था इस बार दूध। और तो वही उसके पापा कह रहे थे कि तुम्हारा जब फर्स्ट बर्थडे हुआ था ना, फर्स्ट बर्थडे था, तुमने ऐसे ही हाथ सर पे रखा था और मुंह सड़ा सा बना लिया था। तो यहाँ पे ये धागा होता है, इसमें गांठ बांधते हैं। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा रेस्ट करने के बाद। चाय समोसे खाए गए थे, पर उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर। बच्चे बोले मम्मा ऊपर काटेंगे, और ऊपर ही डेकोरेट किया था थोड़ा सा। बैलून का नहीं किया था, क्योंकि बैलून फुलाए थे लेकिन वो फट गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो वो बार बार फूट रहे थे वो। तो यहाँ पे केक आ गया है, गिफ्ट सारे रख दिए गए हैं। और उसके बाद अब केक कट करेंगे। और दर्श बहुत एक्साइटेड था अपना गिफ्ट खोलने के लिए। जैसे ही केक कट हुआ, उसके बाद ना उसने जो हम लोगों ने खिलाया, बस उसने वही खाया। उसके बाद वो नीचे लेकर तुरंत गिफ्ट खोलने बैठ गया था। कुछ चीज़ें सरप्राइज थी, कुछ चीज़ें उसको पता थी। तो जो चीज़ें सरप्राइज थी वो उसको देख के खुश हो गया था। जैसे कप उसको नहीं पता था। वान्या के समय, बेटी के समय उसने बोला था, पर उसे आइडिया नहीं था कि मैं मंगवाऊंगी, वो भूल भी गया था।
तो यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। जब लोग ज़्यादा होते हैं, फैमिली बड़ी होती है, तब और अच्छा लगता है। हम 4 हैं और हम लोग पहले बच्चों के फ्रेंड्स लोगों को बुलाते थे, लेकिन अब नहीं बुलाते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको रहता है कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे। तो अब ड्रेस चेंज करके मैं जाऊंगी बाहर डिनर पे। जाना था वैसे घूमने, लेकिन जैसे ही केक कट करके नीचे आए ना, वैसे ही बारिश होने लगा। बहुत तेज़ वाली बारिश हुई, बिल्कुल काले काले बादल आ गए थे। आगे आप देखिएगा। तो यहाँ हम लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और सच में बहुत मज़ा आई। बच्चों को बुलाने से ये होता है कि हम ना अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं, खाने पीने में। क्योंकि जब लोगों को बुलाएंगे तो खाना भी बनाना पड़ेगा ना, तो उसमें फिर बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे ना ये देखिएगा, आगे बहुत खुश था। उसको हर मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी हो पापा हो, ऐसा नहीं है, उसको हर इंसान अभी चाहिए था। अभी देखिएगा आगे, उसने अपने पापा को केक नहीं खिलाया तो वो पापा को बार बार बुला रहा था कि पापा आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। अभी आगे देखिएगा। तो यहाँ वाना दर्द को खिला रही है और वो बार बार पीछे पड़ा था, पापा आओ। तो यहाँ पे ना बहुत पीछे पड़ा था, पापा मैंने आपको नहीं खिलाया, पापा आओ आओ। अभी देखना, इसके पापा ने पूरा चेहरा ऐसा खराब कर दिया था। तो बच्चे बड़े होते हैं ना तो थोड़ा समझदार हो जाते हैं। अब वो खुद नहीं चाहता कि लोग मतलब फ्रेंड्स उसके यहाँ पे घर पे आएँ। वो खुद कहता है मम्मा बाहर सेलिब्रेट करेंगे, सिंपल सेलिब्रेट करेंगे। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो वो अब फ्रेंड्स के संग स्कूल में तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन घर पे नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें पता है घर पे उतना थोड़ी देर की मस्ती है और पूरे दिन का काम है। तो इस चक्कर में बच्चे खुद मना कर देते हैं अब। तो यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक हो रही थी वीडियो के साथ। अब वीडियो तो बन रही थी पर फ़ोटो भी क्लिक हो रही थी। और फिर ज़्यादा लोग थे नहीं तो फटाफट हो गया था। बस यहाँ पे मैं कैंडल रखने गई ना तो हाथ थोड़ा सा वैसा हो गया था, वही दर्द देख रहा था। और फिर नीचे आके ना इसने केक भी नहीं खाया था और ये गिफ्ट खोलने बैठ गया। तो ये गिफ्ट खोलना है तो थोड़ा सा मैंने बेटी के समय रिकॉर्ड किया था ना, बेटी के बर्थडे में, तो वो खुद बोला मम्मा मेरा रिकॉर्ड करो गिफ्ट ओपनिंग का। तो हमने कहा अच्छा। गिफ्ट तो सारे ओपन करके दिखाई चुके हैं, लेकिन इसको फिर भी गिफ्ट ओपन का वीडियो बनवाना था। तो बच्चों की खुशी के लिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है, उससे ये ना फील हो कि मतलब बेटी का रिकॉर्ड किया था मेरा नहीं रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और उसकी खुशी देखिएगा। बैट और स्टंप लिया था, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है क्रिकेट। और ये कप जो ऑर्डर किया था आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ज़्यादातर गिफ्ट उसे पता थे, क्योंकि वो खुद लेकर आया था अपनी पसंद से। बस ये कि ये कप उसे नहीं पता था कि मैंने बनवाया है। तो उसको देख के भी ये बहुत खुश हो गया था। और उसने ना दूध भी इसी में पिया था। अब बहुत खुश हो के, अभी तक दूध नहीं पीता था, ये बीच में बंद कर दिया था इसने पीना। और ये इसने अपनी दीदी से कह के 2 गिफ्ट ले लिए थे। एक पेन इसको चाहिए था और एक वो कार्टून, वो एनिमी वाला, ये एनिमी वाला है। आगे आप लोग देखिएगा। और गिफ्ट खोलने में बच्चे बन गए थे, उसके पापा भी, उन्हें भी बहुत मज़ा आ रही थी गिफ्ट खोलने में, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मैंने क्या क्या पैक किया है। ये है पेंसिल का एक सेट, स्केल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सब था। और ये है उसका एनिमी फिगर वाला गिफ्ट, जो उसने अपनी दीदी से बोल के ना ऑर्डर करवाया था। इस बार उसने अपनी दीदी से 2 गिफ्ट लिए थे और उसमें भी खूब लड़ाई हो रही थी कि मैं भी अपने बर्थडे पे तुमसे इतने ही गिफ्ट लूँगी। यहाँ देखो वाव चल रहा है।
और उसके पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गिफ्ट खोलने में। और यहाँ पे अब आ गई है बैट की बारी, क्योंकि बैट उसको तो सबसे बेस्ट गिफ्ट, उसको बैट चाहिए था। बहुत पहले से कह रहा था कि मुझे बैट चाहिए था, उसके पास बैट बस छोटा हो गया था। तो यहाँ पे वो टी शर्ट मैंने पैक कर दी थी, क्योंकि मुझे 11 गिफ्ट कंप्लीट करने थे। तो जो यहाँ पे जो उसे चाहिए था ना, उतने ही गिफ्ट, मतलब उतना वही दिलाया था मैंने जो जो उसे चाहिए था। क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उतना टॉयस वॉयस का नहीं करते हैं। पहले मेरे बेटे को ना कार और बंदूक का बहुत शौक था। कार उसके पास ना बहुत सारी थी, अब तो सब टूट गई हैं, 2-4 बची हैं तो रखी हैं। अब उसे उतना शौक नहीं रहा, क्योंकि बड़ा हो गया है। और ये है स्टम्प जो मैंने दिलवाया था हम लोगों ने उसको। तो बर्थडे कुछ इस तरह से सेलिब्रेट हुआ था। उसके बाद हम लोग गए थे डिनर करने, क्योंकि बादल आ गए थे तो फिर सिर्फ डिनर करने गए थे। बारिश हो रहा था बहुत तेज, तो सिर्फ डिनर करके आ गए थे। क्योंकि बेटी का नेक्स्ट डे था एग्ज़ाम, तो फिर ज़्यादा लेट नहीं किया था, कहीं नहीं गए थे घूमने, बस डिनर करने गए थे और डिनर करके वापस आ गए थे। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर उसके बाद बादल आ गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा छत पर आए थे, टेरेस पर, और खूब तेज़ उसके बाद बारिश हो गया था। फिर जब बारिश बंद हुआ तो हम लोग रेडी हुए और हम लोग आ गए डिनर पे। तो ये मेरे घर के थोड़ा सा, बहुत दूर नहीं था, थोड़ा सा ही दूर था। और यहाँ का खाना दर्श को ना बहुत पसंद आता है। वैसे हम लोग ढाबा जाते हैं, इनका ढाबा भी है, पर बर्थडे था तो हम लोग रेस्टोरेंट पे आए थे इनके। और ढाबा और रेस्टोरेंट दोनों का खाना बहुत टेस्टी है और दर्श को बहुत पसंद आता है इनके यहाँ का खाना। पिछली बार भी दर्श का बर्थडे ना यहीं सेलिब्रेट किया था, तब डेकोरेट करवाया था। इस बार डेकोरेट नहीं करवाया, क्योंकि केक कटिंग घर पर थी। पिछली बार केक कटिंग यहीं पर हुई थी तो डेकोरेट किया था। इस बार घर पे केक कटिंग कर दी थी, तो यहाँ पे डेकोरेट नहीं किया। और फिर हम लोग आ गए घर। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग बताइए।